खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं और आज 8 तारीख है मई की और हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आए हैं जी, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और लगातार आप हमारे पूरे दिन ट्रांसमिशंस को देखते रहेंगे, खबरों को देखते रहेंगे, तज्जियों को देखते रहेंगे और अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके सुबह 10 बजे तक आपके सामने लेकर आए हैं और इस उम्मीद के साथ कि इसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों पर हम आपको बाखबर करें, मुल्की सतह पर क्या कुछ हो रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारी नज़र रहेगी। मौका मिला तो हर खबर पर तज्जिया और तबसरा भी होगा। आज की बड़ी खबरों में जहां सुबह जम्मू में ऑपरेशन कंटिन्यू, उस पर हमारी गहरी नज़र रहेगी। कुछ अहम दिलचस्प मालूमात वहां से आ रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मौसम का मिजाज बदलते हालात के बीच क्या कुछ अलार्मिंग सिचुएशन बन चुका है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और कुछ मजीद मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी टीवी पर और फटाफट से मोबाइल उठाइएगा, हमारे फेसबुक पेज पर आइएगा और ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर आइएगा और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आइएगा, जहां पर खबर तजिया तबसरा आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और तहरीर करके हमें भेज भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जहां पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस उम्मीद के साथ कि ये वादा और ये रिश्ता हमारा और ज़्यादा मजबूत हो। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और हस्बे वादा आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज है क्या। मेरे साथ मेरे दोनों साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, गौहर कुछे और आसिफ रशीद। शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे गौहर कुछे हिस्ट्री ऑफ द डे से। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 8 मई है और 8 मई के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मुल्की और आलमी सतह पर आज के दिन ही क्या हुआ है। चंद मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। साल 2008 में यानी कि 8 मई 2008 में इराकी वजीर दिफा ने अलकायदा के अहम रहनुमा अबू अयूब मिस्री की गिरफ्तारी का दावा किया है और आज ही के दिन 8 मई 1821 में यूनानियों ने तुर्क फौजों को शिकस्त दी है। वो आज ही का दिन था और आज ही के दिन 8 मई को दूसरी जंग अजीम खत्म हुई और रेड क्रॉस डे मनाने की शुरुआत आज से ही हुई है। और आज ही के दिन 8 मई 2018 साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जौहरी माहदे से निकलने का ऐलान किया है और आज ही के दिन 8 मई 2009 को पाकिस्तानी फौज ने स्वात में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई तेज की थी और आज ही के दिन 8 मई साल 1999 में बगदाद में चीन के सफारत खाने पर नेटो का मिसाइल हमला हुआ है और आज ही के दिन साल 2001 में अमेरिका इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल बोर्ड से भी बाहर हुआ, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 8 मई को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ। चंद अहम वाक़ात थे, मालूमात थी जो आपने आपके साथ ही शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज और सबसे पहले जरा मौसम का मिजाज आपको बताते हैं, क्योंकि मरकजी महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज तब्दील हो रहा है और तब्दीली मिजाज के साथ ही मौसम के मिजाज की जो तब्दीली हुई है उससे नुकसानात का भी खदशा बढ़ रहा है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा समेत दीगर शाहराओं पर सफ़र करना भी मुश्किल होता जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल आइंदा 24 घंटों के लिए मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली भी कड़क सकती है और बादल फटने की भी आशंका या इस तरीके की अलार्मिंग जो है वो बजा दी गई है। अलार्म हमारे सामने है आने वाले 24 घंटों में, उसमें चंद घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त जब हम महकमे मौसमियात की पेशन गोई की बात करते हैं तो मतला अबर आलूद है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर बारिशों का सिलसिला भी चल रहा है और दूर दराज इलाकों से और पहाड़ी इलाकों से लगातार ये खबर आ रही है कि लगातार बारिशों की वजह से बिजली भी गिरने का खदशा पैदा हुआ है और आसमानी बिजली के गिरने की वजह से नुकसान कम से कम हो, इसलिए एहतियात बरतने के लिए आपको लगातार कहा जा रहा है। रात देर गए गुलमर्ग की पहाड़ियों पर एक बार फिर बर्फबारी हुई है। अगरचे हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी ही मानी जा रही है, ताहम पहलगाम के ऊपर वाले इलाके यानी केरल वाले इलाके में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी अपनी जगह शहर और देहात के अंदर ज़ालाबारी हो रही है और इस ज़ालाबारी की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने है जी, जम्मू
और कश्मीर की ज्वाइंटली, जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। मूसलाधार बारिशें रात भर हुई है और अब नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ चुका है। अगरचे अभी की हम बात करें तो महकमे के जिम्मेदार, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे के जो जिम्मेदार है, उनकी तरफ से 8 बजे की जो इत्तला हमें दी गई है उसमें यह कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अक्सर नदी नालों के अंदर मूसलाधार बारिशें, बादल फटने की वजह से पानी का सतह जो है वो बढ़ रहा है। तो यानी जैसी सूरत हाल पैदा हुई है, ताहम सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होगी इसकी अभी उम्मीद नहीं है और ना ही इस तरीके का कोई मौका अभी बन रहा है। ताहम एहतियात जरूर बरतने के लिए कहा गया है। लो लाइन एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा गया, क्योंकि लगातार सूरत हाल जो है वो इस तरीके की बनी हुई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जहां कल भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला चला और काफी देर तक ट्रैफिक वहां पर मुअत्तल रहा है। इस वक्त खबर यह है कि मतला बरालूद है, लेकिन मतला बरालूद होने के बावजूद भी अभी ट्रैफिक की आवाजाही इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो लगातार जारी है। एडवाइजरी जो महकमे मौसमियात की तरफ से अब थोड़ी देर पहले मेरे पास आ चुकी है, इसमें यह साफ कर दिया गया है कि जनाब मौसम इसी तरीके का रहेगा। नाले विशु, कुलगाम और दीगर इलाकों के अंदर तुंगियानी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि बादल फटे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, इसलिए आसपास रहने वाले रिहायशी पजीर इलाके जो हैं वो एहतियात से काम ले। तो ये जनाब है मौसम के मिजाज की सूरत हाल। और डिजास्टर मैनेजमेंट भी ये मानना है कि अब 24 घंटों के लिए अलर्ट है जी जिला बारामूला के अंदर, क्योंकि वहां पर एवलांच आने का खतरा है। इसी तरीके से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है, लेकिन जरा श्रीनगर चलने की कोशिश करेंगे, एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाकों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है। मुजफ्फर हमारे साथ सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है, अगर हम अच्छा बल की बात करें, और क्या कुछ मौसम का मिजाज कह रहा है, और मालिकाने बागात के चेहरों पर क्या कुछ आप पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल दाऊद, में बता तो जो देर रात यहाँ पर जो मूसलाधार बारिशें हो रही है पूरी जनूबी कश्मीर के साथ साथ अछाबल, शांगश, वेरीनाग, हर जगह से ये इत्तला आ रही है कि न थमने वाला सिलसिला जो बारिशों का है वो नाम नहीं खत्म नहीं हो रहा है उसका। और साथ ही रात भर जो हालात बने हुए हैं, लोग अपने घरों में सहमे हुए हैं, खासकर जो नदी नाले हैं उनमें भी अब पानी की जो लेवल है वो बढ़ती जा रही है। और कई इलाकों से ये भी इत्तला आ रही है कि मूसलाधार बारिश के साथ साथ तालाबारी भी हुई, जिससे खड़ी फसलें भी तबाह हो गई और मेवा बागात का भी नुकसान हो चुका है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, सनसन टॉप की अगर बात करें वहां पर फिर एक बार देर रात बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जो यातायात उसमें भी खलल पड़ी है। इसी तरह मर्गन टॉप में भी, और साथ ही कई इलाकों से ये भी बता रहे हैं कि तेज हवाओं के साथ साथ वहाँ के जो खंभे थे यानी बिजली पोल वो भी उखड़ गए हैं, जिसके कारण बिजली की सप्लाई में भी खर्च पैदा हुआ। कुल मिलाकर चाहे हम फिजाई राब्ते की बात करें या जमीनी राब्ते की बात करें, सब कुछ इस वक्त मखरूज होकर रह गया है जो रोजमर्रा की जिंदगी। और साथ ही मैं बता दूं जो मालिकाने बागात है वो भी इस वक्त तजर्जुब के शिकार हुए हैं, परेशानी के आलम में है। और जो महकमे मौसमियात ने अगर प्रोजेक्ट किया अभी मुजफ्फर ये बताइएगा, रात देर गए बारिशों का सिलसिला था, आसमानी बिजली भी चल रही थी, तो इस बीच अभी की क्या कुछ सूरत हाल है? क्या मतला बरालूद है, बारिशें हो रही है कंटिन्यूसली? बिल्कुल गौर साहब, इस वक्त भी बराबर जो बारिशों का न थमने वाला सिलसिला हुआ बिल्कुल जारी है। मैं बता दूं रात से ही इस वक्त अगर हमने अभी कुछ ऑप्शन से बात की है वो ऑन टोज है। एसडीएम को गन्ना से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऑन टोज हम जो सिचुएशन उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हर एक। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। साउथ के बाद जरा नॉर्थ चलते हैं जी, जहां से हमारे साथ शमीम ज्वाइन कर चुके हैं सरहदी जिला कुपवाड़ा हंदवारा इलाके से। शमीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से मौसम का मिजाज पहले बताइएगा, क्या कुछ है वहां पर? आपको बताते चलो वादी कश्मीर में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करेंगे जिला कुपवाड़ा की बात करेंगे, कल वहां पे भी जितना बारिशों का सिलसिला जारी है। कल जिस तरह कल 2 दिन पहले जो है तालाबारी हुई है, काफी बाग मालिकन को काफी नुकसान हुआ। जिस तरह किचन गार्डन की बात करेंगे, जो मेवा सनत से लोग जो मेवा सनत से लोग जो है वो काफी जगह परेशान है। हम बात करेंगे कल आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक शख्स की जो जख्मी हो चुके हैं उसको इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। आज सवेरे की बात करेंगे या कल की बात करेंगे, चाहे फुल्कीन टॉप की बात करेंगे, सारना टॉप की बात करेंगे, केरन टॉप की बात करेंगे, तो वहां पे हल्की फुल्की बारिश जो है बर्फबारी भी हुई है।
जिस तरह मैंने हार्टिकल्चर अफसर के साथ मैंने बात किया, उनका साफ तौर ये कहना है कि बाग मालिक काफी ज्यादा परेशान है, जिस तरह जो सर्द जो है परेशानी है। जी, कुपवाड़ा के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर चूंकि मुख्तलिफ इलाकों के रास्ते हैं, सरहदी इलाकों के अंदर एक कसीर आबादी रहती है, क्या रास्ते भी बंद हुए हैं? इस तरह की भी इतलात है? जी, आज से मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह मैं कल अफसर के साथ बात किया है, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश, जिस तरह सारनाथ आपकी बात करेंगे, केरन टाप की बात करेंगे, मचल टाप की बात करेंगे, वहां पे हल्की फुल्की जो है जो वहां पे बर्फबारी हुई है। अगर हम पूरे इलाके की बात, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करेंगे, तो लोग काफी ज्यादा परेशान है। जिस तरह कल यहाँ पे जो चालाबारी हुई है, चालाबारी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा जो है जो नुकसान हुआ है। चाहे जो हालात पर नजर रखिएगा, दोबारा आपके पास बाद में लौटेंगे ताजा तरीन तफसीलात के लिए। जहूर भट्ट के पास भी चलेंगे, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की बात हो रही है, तो एक और सरहदी जिला जहां का एक इंपॉर्टेंट रास्ता है गुरेज वादी को बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का, ये इंपॉर्टेंट रास्ता काम करता है। इस रास्ते की भी बंद होने की खबर है। जहूर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे जो मुसलसल बारिशें कंटिन्यू हो रही हैं, तो कल शाम से ही जो है राजदान टॉप पे जो है हल्की बर्फबारी स्टार्ट हुई है। उस को एहतियात के तौर पर जो गुरेज बांडीपुरा रोड है उसको एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा जो डॉक्टर ओवैस हैं, वो खुद रात कल ही वहां पे जो राजदान टॉप पे गए थे और वहां पे इसने मुआयना किया है और कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं, क्योंकि आज जो बारिश है जो कई रोज से जो कंटिन्यू जारी है और अभी भी जो बारिशों का सिलसिला है, मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों तक जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पे जो है कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं, ताकि कोई भी नाखुशगवार होकर आए तो वो उन कंट्रोल रूम्स पे जो नंबरात पे दिए गए हैं, तो उन नंबरात पे जो है राब्ता कायम कर सकता है। और अभी जब बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन अगर हम गली कोची की बात करेंगे, वो ज़ेर आब आ गए हैं, कई इलाके जो है वो ज़ेर आब आ गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे जो है कम नजर आ रही है, क्योंकि जो पानी का जो गली कोचू में जो है जो ड्रेनेज हुआ है, जो ड्रेनेज का फुकदान रहता है हर वक्त, लेकिन उसको जो डिवाटरिंग करने का जो काम है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगहों पे हमने देखा फायर सर्विस अमले को भी उनकी गाड़ियों को भी मुतहर्रिक किया गया, उनको भी लगाया गया काम पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो कई मकानों में पानी चला गया है, लेकिन अभी तक जो है कोई इकदाम। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर आपका। अब जरा बानिहाल और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट लेते हैं, क्योंकि आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, एक तो कौमी शाहरा और साथ ही साथ मौसम का किस तरह का मिजाज है, अगर हम श्रीनगर जम्मू शाहरा की बात करेंगे। गवर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से पिछले 12 घंटे से जो है मुसलसल जो बारिशों का सिलसिला जारी है, और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी जो है लगातार जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम यूं कहें कि कल रात 8 बजे से लेकर जो है इस समय तक अगर बात करें तो बारिशों का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें अगर हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह से कल शाम से ही जो है बनिहाल से टुवर्ड्स जम्मू जो रहमपड़ी का इलाका है, जहां पर वक्त वक्त से जो है परेशानियां रहती है, तो उसमें कल पत्थर खिसकने के वाक़ात आ गए थे, उसको अगर रेस्टोर किया गया, लेकिन वहां पर लैंडस्लाइड गिरने का एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसको वर्किंग एजेंसी कल डे टाइम से ही मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वो स्लाइड गिरती है तो कहीं ना कहीं पे कौमी शाहरा पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही में जो है दिक्कतें रह सकती है। इसी तरह से रात जिस तरह से मुसलसल बारिशों का सिलसिला रहा, तो मोमपसी रामसू के इलाके में जो है लैंडस्लाइड हुई थी, उसमें उसको हटाया गया है, लेकिन वहां पे वन वे स्पेस को जो है फिलहाल क्रिएट किया गया। और आज अगर ऑफिशियली बात करें तो श्रीनगर से जो है बड़ी गाड़ियों को जम्मू की ओर चलना है, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही जो है दोनों तरफ से रहेगी। बारिशों का सिलसिला जारी है, और अगर यूं कहें कि रात भर जिस तरह से जो गरज और बिजली चमकने का सिलसिला जो है रात भर जारी रहा, और घरों के अंदर भी इस आवाज से जो है लेकर लोग सहमे रहे। और जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से जो बारिशों का सिलसिला जारी है, तो नदी नालों में जो है पानी जो है बिल्कुल लेवल जो है वो बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आरिफ ज्वाइन करने के लिए। अभी हमें हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद इत्तला दे रहे हैं कि दमहाल, हांजीपोरा, डीएचपोरा, कुलगाम का जो एरिया है और गुजराबाद का जो एरिया है वहां पर बर्फबारी शुरू हुई है। ये मई के महीने में बर्फबारी होना और इस बेल्ट में बर्फबारी होना जहां पर बागात का सबसे ज़्यादा चलन है, सेब की सबसे ज़्यादा पैदावार यहाँ से उठती है जी नॉर्थ में। तो अभी जो हमारे पास इत्तला अब्दुल हमीद दे रहे हैं वो बर्फ़ की दे रहे हैं जी। गुलजाराबाद, डीएचपोरा, कुलगाम के आसपास के इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई, और ये बर्फबारी आज की काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। सेब,
अखरोट और फिर बादाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और यही वजह है कि जो मेरे पास एडवाइजरी आ रही है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, उन्होंने स्टैंड बाय पे सबको कर दिया कि जनाब आप एहतियात करें, दवापाशी का काम बिल्कुल ना करें, और जब तक मौसम का मिजाज बेहतर नहीं होता है और नेक्स्ट एडवाइजरी नहीं आती है तब तक ज़रा रोक के रखें। सीधे गुलमर्ग चलेंगे जी इशफाक के पास, जहां पर रात भर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी का नज़ारा जहां सयाहों ने तो खूब लुत्फ उठाया है, लेकिन अब इसका असर क्या होगा और किस तरीके का मिजाज अभी है, सीधे इशफाक बताइएगा। इशफाक, छाता खुद बता रहा है कि मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है। जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम सैयद गुलमर्ग के एतबार से बात करेंगे, यहाँ पर रात भर बर्फबारी हुई है और 3 इंच के करीब जो है सैयद गुलमर्ग में इस मौसम में भी है बर्फ जमा हुई है। और वही मैदानी इलाकों में की अगर बात करें, यहाँ पर इस वक्त भी मुसलसल बारिशों का जो नथाने वाला सिलसिला है वो जारी है, लेकिन महकमा बागबानी के लिए जो है मजीद परेशानियां जो है वो खड़े हो सकती है, क्योंकि जो बादाम के शगुफे निकले हैं या सेब के शगुफे निकले हैं वो पूरी तरह से इस बारिश से जाया हुए हैं और जो मेवा सनत से जो लोग हैं वो काफी परेशान है। वही अगर हम ज़रूरी सनत की बात करेंगे, यहाँ पर जो लोगों ने बीज बोए थे, धान की पनीरी के लिए बीज बोए हैं, वो लगातार जो है वो मुरझे हुए नजर आ रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं और उस वजह से भी महकमा जो यहाँ पर बागबानी के साथ जो ज़रूरी सनत से वाबस्ता लोग हैं उनको मजीद परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। वही हम यहाँ पर एडवाइजरी की बात करेंगे, जिला बारामूला के लिए जो है बादल तौर एक एडवाइजरी जारी करेगी, एवलांच यानी कि बर्फ के तोड़े गिरने के खतरात है, क्योंकि अगर हम गुलमर्ग के अप्रोच की बात करेंगे वहां पर अभी भी 4.5 फुट के करीब जो है वो बर्फ यहाँ पर मौजूद है और उस वजह से यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी कर दी गई। क्योंकि जी इशफाक से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कोशिश करेंगे इशफाक के पास जाने की। जी तस्वीरें जो है बड़ी दिलचस्प तस्वीरें जी, ये मई का महीना है जी आज, इस वक्त की ताजा और ये ताजा तरीन तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं जी डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह इलाके की, जहां पर लगातार पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है। और इशफाक के साथ साथ हम अजय शान के पास भी चलेंगे दोबारा, क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ जो है वो किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह के पहाड़ों पर हो रही है और अबूर मरूर जो है वो मुकम्मल तौर पर कट चुका है। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, गर्मी में सर्दी की शिद्दत हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम गर्मियों की ओर आते हैं, लेकिन श्रीनगर का निज़ाम मौसम जो है वो इस तरीके का तब्दील हुआ कि अब अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इशफाक फटाफट से अपडेट कीजिएगा, सयाह किस कदर खुश है और ग्राउंड सिचुएशन क्या कुछ है। इशफाक, आप तक आवाज आ रही है? चलिए अजय शान के पास चलते हैं जी। तकनीकी वजूहत की बिना पर इशफाक से और कोई गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन अजय के पास चलते हैं। अजय, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपकी तस्वीरें भी चल रही हैं और आपके पीछे बैकग्राउंड में भी हम देख रहे हैं कि सफेद चादर बिछी हुई है, और ये सफेद चादर या तो जनवरी फरवरी में हम देखते थे और मार्च आते आते ये कम होती थी, अप्रैल में बिल्कुल नजर नहीं आती थी। अब की बार मई में भी बर्फबारी। मौसम का मिजाज किस तरीके का आपके इलाके के अंदर? बारिश यहाँ निचले इलाकों में आ रही है, अभी भी बारिश यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं, चाहे मड़वा, वाड़वन, दक्षिण के ऊपरी इलाके हों या पाडर का जो मचेल माता का दरबार है, ये जो विजुअल वहीं के है, मड़वा के है, पाडर के है, तो कहीं ना कहीं जो मई महीने का आज 8 तारीख चल रही है, लेकिन आज सुबह 7:45 बजे जो विजुअल हमारे मिले हैं वहाँ पर बर्फबारी लगातार चल रही है और पूरी तरह से जो आम जनजीवन है अस्त व्यस्त होकर रह गया है। कई जो रास्ते हैं, जैसे सिंथन टाप कल से ही बंद कर दिया गया था, वहां पर ताजा बर्फबारी के चलते स्लिपरी रोड हो गई है। इवन जो नेशनल हाईवे बटौत किश्तवाड़ है, लगातार बारिश के चलते वहां पर कई जगहों पर स्लिपरी हो गया है, तो लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया। कुल मिला के जो ये सुबह 9 बजे का टाइम है, इस समय बाजार में रौनक होती थी, स्कूलों में के लिए बच्चे के जाना शुरू हो जाता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कें भी खाली पड़ी हैं और लोग ज्यादातर अपने घरों में ही महदूद रहना पसंद कर रहे हैं। तो अजय, ये जो मड़वा, दक्षिण, वाड़वन के इलाके हैं, थोड़ा सा मौसम खराब हो, कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू रहता है। फिर बटूत, किश्तवाड़, डोडा जो एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है, हाईवे है, वो भी बंद हो जाता है, तो वहां पर क्या सूरत हाल, सफर किया जा सकता है, किसी तरह की आसानियां हैं? और दूर दराज इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर किसी तरह की पहले से अवेयरनेस थी कि ऐसी सूरत हाल अचानक से पैदा हो सकती है, शायद तालीमी इदारे भी बंद करने पड़े, जैसा रामबन के अंदर थोड़ी देर पहले हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जो दूर दराज के इलाके हैं, मड़वा, वाड़वन और दक्षिण की बात करें तो सिंथन टाप कल से ही बंद कर दिया गया था। अभी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जो बत्ती गोरख और दूसरा जो
वार्डन का रास्ता है, वहां पर बर्फबारी ताजा हो रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर ट्रांसफर बंद हो गया है। जो मचेल का रास्ता है वो पैदल चलना पड़ता है, लेकिन जो बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है उस पर जो हमें खबरें मिल रही है, क्योंकि वहां पर काम चल रहा है और जगह जगह पर स्लिपरी हो गया है और खतरा पैदा हो गया है कि ताजा वहां पर फ्लाइट आ सकते हैं। तो उसके चलते लोगों को कहा जा रहा है कि वो एहतियात करते और सफर करे। जहाँ तक स्कूलों की बात है, अभी तक यहाँ पर कोई डायरेक्शन इशू नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा है। ये रोड केंद्रीय विद्यालय की तरफ जाता है, कोई भी बच्चा हमें सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने खुद ही घरों में रहना, अपनी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को, चलिए बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। जरा स्कूलों की बात हो रही है तो जिला रामबन से भी इत्तला हमें मिल रही है कि वहां पर इंतजामिया ने फिलहाल तमाम सरकारी और गैर सरकारी मिडिल स्कूल्स यानी मिडिल क्लास तक के जो स्कूल है उन स्कूलों को आज दिन के लिए बंद करने का फैसला ले लिया है। ताहम एग्जामिनेशन जो होंगे वो एज पर शेड्यूल लिए जाएंगे। इत्तला हमें मिल रही है जी जिला रामबन से कि 8वीं जमात तक तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल जो है उन्हें बंद करने का आज दिन के लिए हुक्म जारी कर दिया गया है। ताहम इम्तिहानात शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे हम जिला रामबन की, जहां पर इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया क्योंकि मौसम के पेश नजर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि मिडिल स्कूल तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे, चाहे सरकारी हो या निजी स्कूल। मिडिल स्कूल तक फिलहाल आज के लिए स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से जो इम्तिहानात होंगे वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे, एज पर शेड्यूल होंगे। जिला इंतजामिया रामबन का बड़ा फैसला, मौसम के पेश नजर ये फैसला लिया गया, जहां पर आज स्कूलों के अंदर दरस व तदरीस का अमल बंद रहेगा। हमारे साथ रामबन से इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जहां पर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है कि 8वीं जमात तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आज दिन के लिए बंद रहेंगे। ताहम एग्जामिनेशन जो है वो एज पर शेड्यूल लिए जाएंगे। नदीम, क्या कुछ मौसम का मिजाज और ये इंतजामिया का फैसला इसलिए माना जाए क्योंकि नदी नालों के अंदर बैक वक्त पानी की सतह बढ़ने से खतरा लाक हो रहा है? जी बिल्कुल गौहर साहब, हम देख रहे हैं कि कल शाम से ही जिस तरह से बारिशों का सिलसिला काफी तेज है और रात भर यह सिलसिला देखने को मिला, जहां काफी तेज बारिशें हुई। उसी को लेकर जिला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से फैसला लिया गया है। ट्विटर हैंडल के जरिए से तमाम लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की गई है कि जो भी मिडिल स्टैंडर्ड्स तक के स्कूल है, जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, वो आज बंद रहेंगे, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मौसम बराबर खराब बना हुआ है। जहां दूर दराज इलाकों की बात करें हम, चाहे वो बटोत का इलाका हो, हमारे पास खड़ी महो मंगित का इलाका हो, गोल का इलाका हो, राजगढ़ का इलाका हो या फिर पोगल परिस्तान का इलाका हो, जहां पर नदी नालों पर कहीं न कहीं परेशानियां रहती है बच्चों के सामने। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा, हमने कई बार खबरें भी चलाई हैं कि जहां नदी नाले हैं, बच्चों को विदाउट ब्रिजेस वहां पे वो अबूर करना पड़ता है, तो परेशानियां रहेंगी कहीं न कहीं, जिनको लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से फैसला लिया गया है कि आज जो भी मिडिल स्टैंडर्ड तक के स्कूल है वो बंद रहेंगे। हालांकि मौसम अभी भी खराब बना हुआ है। जी गौहर साहब, चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और यह बताने के लिए कि जिला इंतजामिया रामबन ने बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले के तहत एहतियातन आज 8वीं जमात तक के स्कूलों, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। ताहम इम्तिहानात शेड्यूल के हिसाब से लिए जाएंगे। चलिए, खराब मौसम की बात हो रही है तो बात सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको चूंकि मौसम के हवाले से तो अपडेट्स आ ही रही हैं और अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी मौसूल हो रही हैं कि बर्फबारी का सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता निचले इलाकों में भी ये जो है वो पहुंच रहा है। दूसरी तरफ सालाबारी से नुकसान, तो वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन बात जरा यात्रा के हवाले से भी करते हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, बर्फ हटाने का काम ट्रैक से जारी है, लेकिन जराया से जो इतलात मौसूल हो रही है कि उस इलाके के अंदर जहां पर मैन एंड मशीनरी बड़े पैमाने पर ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम कर रही है, तकरीबन 15 से 20-22 फीट के आसपास बर्फ अभी भी है, तो उसकी वजह से दुश्वारियां काफी पेश आ रही हैं। तो एक चीज का खदशा है कि अगर मौसम ऐसे ही रहा, बेतरतीब मौसम जो पिछले 2 हफ्तों से यही रहा, तो चूंकि 1 जुलाई 2023 से ऑलरेडी शेड्यूल तय कर दिया गया है, डेट फिक्स हो चुकी है। यात्रा की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कराने के लिए श्राइन बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर चुकी है, लेकिन मुश्किलात उससे पहले काफी ज्यादा, और ऐसा महसूस होने लगा है कि कहीं अगर मौसम ऐसा रहा तो फिर डिले भी हो सकता है या परेशानियां आने वाले वक्त में हो सकती है। हालांकि ऐसी कोई अभी जानकारी नहीं है कि जुलाई के महीने में भी ऐसी सूरत हाल रहेगी, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई का ही महीना था और ऐसे ही मौसम ने 15 से 16 यात्रियों की बादल फटने के वाकये के बाद जान चली गई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, एहतियाती तौर इकदाम उठाए जा रहे हैं कुछ,
लेकिन जिस ट्रैक को जो कि चंदनवाड़ी वाला रास्ता है या दूसरा रास्ता साउथ कश्मीर वाला रास्ता है, वहां पर भी हमारे जराये जो बता रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 फीट के आसपास जानकारी है, जिसकी वजह से इस वक्त रूटीन का काम जो है वो मुश्किलात उसमें पेश आ रही है। दूसरा, यात्रा का ट्रैक करने में अगर दुश्वारियां पेश आ रही हैं तो खराब मौसम अगर रहता है तो उसका एक फायदा यह है कि बाबा बर्फानी इस बार जल्दी नहीं पिघलेगा, या जो शिवलिंगम है वो इस बार जल्दी ना पिघलने के भी आसार नजर आते हैं, जैसे अगर मौसम जिस हिसाब से ऐसा रहता है। फिदा हुसैन के पास हम सीधा साउथ कश्मीर चलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रास्ता जो साउथ कश्मीर से भी है, हजारों यात्री इस ट्रैक से भी निकलेंगे। फिदा, क्या तफसीलात है, कितना ही काम अभी तक हो पाया है? चूंकि ऑलरेडी डेडलाइन हमारे सामने है, 1 जुलाई 2023 को यात्रा का पहला जत्था जो है साउथ और सेंट्रल कश्मीर से रवाना किया जाएगा, तो उससे पहले ये जो खबरें हैं कि दुश्वारियां काफी ज्यादा हैं, बर्फ अभी भी काफी ज्यादा और खराब मौसम ने और मुश्किलात डाल दी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, पहलगाम के रास्ते से गूंज उठेगी, लेकिन उसकी तैयारियां कहां पे पहुंची है, उन तैयारियों को लेकर जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और उनके साथ जो बाकी जो अथॉरिटीज होती है वो किस तरह से ट्रैक को वापस साफ करने में पेश रहती है। हालांकि हमेशा की तरह पहले ही ट्रैक को खोला दिया जाता है। ट्रैक पर बर्फ का काम जो है उसको हटाने के लिए जो मशीनरी जो मैन है, क्योंकि वहां पे काफी ऊंचाई है और वहां पे मजदूरों को भेजा जाता है जो वहां से बर्फ हटाया तो वहां से बर्फ हटाते हैं। लेकिन अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस बार काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है पहाड़ी इलाकों में, तो उससे वहां पर काफी ज्यादा बर्फ जो है वो वहां पे जमी हुई है और जिसको हटाने के लिए शायद जो यात्रा से पहले जिस तरह से हम भी ये बात कर रहे थे, जो हमारे जराये उनका यही मानना है कि यात्रा से पहले हम ट्रैक को जो है वो खोलने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन जहां पर आपने मौसम खराब होने की बात की, देखिए इस वक्त भी बारिशें हो रही है, मौसम काफी ज्यादा खराब है और इस मौसम खराब के चलते उस काम को भी वो काम भी काफी ज्यादा मुतासिर होता है। लेकिन उम्मीदें कर रहे हैं कि उम्मीदें यही जताई जा रही है कि जो वक्त है वक्त से पहले इस ट्रैक को खोला जाए, इस ट्रैक पर जो बर्फ है उसको हटा दिया जाए। लेकिन तैयारियां जो है तैयारियां पहले से ही शुरू होती है, तैयारियों में पूरी इंतजार। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, जहां मौसम के मिजाज के हवाले से जिले इंतजामिया मुतहरिक हुई है, कई इलाकों के अंदर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और फिर आपको जमशीद मलिक के पास भी लिए चलेंगे जहां से बड़ा अपडेट इस वक्त एनकाउंटर के हवाले से आ रहा है। छोटा सा ब्रेक।